इस वीडियो में हम जानेंगे सीटीपीटी क्या होते हैं और इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। अगर आपने कभी कोई इलेक्ट्रिकल पैनल देखा है या आपने कोई सबस्टेशन विजिट किया है तो इलेक्ट्रिकल पैनल में आपने छोटे छोटे गोल डिवाइस देखे होंगे और सबस्टेशन में आपने लंबे लंबे डिवाइस देखे होंगे और आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये डिवाइस होते क्या है, इनका काम क्या होता है। तो ये डिवाइस कुछ और नहीं बल्कि सीटी और पीटी होते हैं। ज्यादातर केस में आपको सीटी ही देखने को मिलता है। तो आखिर ये सीटीपीटी क्या होते हैं, क्यों इनका यूज किया जाता है, तो बताते हैं इस वीडियो में। तो सीटी का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अलग अलग पैरामीटर को मेजर करने में और जो हमारी सेफ्टियां होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक एक करके बात करें तो जो हमारा सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे हाई मैग्नीट्यूड वाले करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जो कि हमारा सिस्टम होता है उसमें हजारों एम्पियर तक का जो करंट है वो फ्लो करता है। तो ऐसे में हम इतने हाई मैग्नीट्यूड वाले करंट को अपने नॉर्मल मल्टीमीटर से नहीं मेजर कर सकते। इस हाई मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली मेजर करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगाने पड़ेंगे, जबकि जो हमारा सीटी होता है वो बिल्कुल छोटे से ही सिस्टम से हमारे इस हाई मैग्नीट्यूड को मेजर कर लेता है। अब बेसिकली क्या होता है, जो सीटी है वो एक तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी ये को हाई करता है और उसी कंडीशन में दूसरी तरफ ये जो हमारा एम्पियर फ्लो हो रहा है हमारी लाइन के अंदर उसको डाउन कर देता है। तो जैसे हमारी कोई एक लाइन है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 1000 एम्पियर, तो वहां पे हम एक सीटी लगा देते हैं जिसकी रेटिंग होती है 1000/5 एम्पियर। तो ऐसे में उस लाइन के अंदर 1000 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सीटी हमें आगे सेकेंडरी पे सिर्फ 5 एम्पियर फ्लो करवाएगा और इस 5 एम्पियर को हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, चाहे हम अपने मल्टीमीटर यूज करें या फिर हम डायरेक्टली एम्पियर मीटर लगा के इसको मेजर कर सकते हैं। अब सीटी के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, तो देखिए सीटी में जो हमारा मेन कंडक्टर होता है वो ही इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जबकि जो सीटी होता है हमारा उसके अंदर आपको सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग देखने को मिलती है और इसके ऊपर आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलेंगे S1 और S2। ये S1 और S2 इसके जो टर्मिनल होते हैं इनसे हम अपने एम्पियर मीटर का जो कनेक्शन है वो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और जो सबसे मेन होती है जिसका ध्यान कोई भी नहीं करता है, हर कोई यहाँ पे मिस्टेक करता है, वो होती है इसकी डायरेक्शन। यहाँ पे हमें इसकी पोलैरिटी देखने को मिलती है। ज्यादातर सीटी के ऊपर आपको एक एरो छपा दिखाई दे सकता है या फिर आपको यहाँ पे P1 या P2 भी देखने को मिल सकते हैं। ये बेसिकली इसकी पोलैरिटी शो करते हैं, यानी जो एरो है उससे आप साफ समझ सकते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन से करंट आके इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी इधर की तरफ जा रहा है। तो दूसरा अगर P1 P2 लिखे हैं तो P1 हमारा प्राइमरी साइड है, P2 हमारा सेकेंडरी साइड है, यानी कि हमारा जो सोर्स है जिस साइड से करंट आ रहा है वो हमारा P1 हो जाता है और जो हमारा P2 है P2 की तरफ हमारा करंट जा रहा होता है। तो ऐसे में अगर आपको कभी सीटी लगाने की जरूरत पड़ जाती है या आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे आपको ये सीटी लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप इसकी पोलैरिटी सबसे पहले चेक करें और उस पोलैरिटी के हिसाब से ही आप अपने सीटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और देखने वाली होती है, जैसे कि आपने देखा होगा सीटी अक्सर 2 रेशियो में आते हैं, एक 5 का रेशियो और एक 1 का रेशियो। तो यहाँ पे भी ज्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर जो हमारा सीटी लगा है उस सीटी से लेके जो हमारा एम्पियर मीटर लगा है जहाँ पे हम करंट को मेजर करेंगे, या फिर हमारा वाट मीटर लगा है जहाँ पे हम रीडिंग नोट करते हैं, या फिर हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है, जो भी हमारी चीज सीटी के आगे कनेक्ट है उसके और सीटी के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर के अंदर है तो वहां पे हम रेशियो 5 वाला जो सीटी है वो यूज करेंगे। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर से ज्यादा चला जाता है तो वहां पे हम रेशियो 1 की सीटी यूज करेंगे, जैसे 100/1, 500/1 या फिर 1000/1। इस तरीके से आप सीटी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और सीटी यूज करने के लिए आपको कुछ बातें जो है वो भी ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे अगर आपके यहाँ पे हाई करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका जो सिस्टम है 33 kV का है और वहां पे आप 11 kV वाला जो सीटी है वो यूज करते हैं, या मान लीजिए आपके सिस्टम में 3000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और वहां पे आप 1000 एम्पियर वाला सीटी जो है वो यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका सीटी ब्लास्ट भी हो सकता है और सीटी में ब्लास्ट बहुत ही जोरदार होता है। तो ऐसी चीजों से भी हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा रेटिंग के अनुसार ही अपने सिस्टम में सीटी लगाना चाहिए ताकि किसी भी हालत में कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए। इसके अलावा जो हमारा सीटी होता है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है यानी S1 और S2 इनको भी ओपन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनको ओपन छोड़ने के कारण भी हमारे सीटी में ब्लास्ट हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें सीटी के केस में ध्यान रखनी होती है। तो अब चलते हैं पीटी की तरफ। तो देखिए पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। जैसे हमारा सीटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे हमारा जो ये पीटी होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी ये हमारी वोल्टेज को हाई मैग्नीट्यूड से लो मैग्नीट्यूड में शो करता है।
आमतौर पे पीटी जब हमारी हाई वोल्टेज हमारे बिल्डिंग में या हमारे कैंपस में आ रही होती है, यानी हमारे ट्रांसफार्मर से जस्ट पहले, वहां पे यूज किए जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज वोल्टेज को मेजर करने में, और जो भी हमारी सेफ्टियां या जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, चाहे वो कंट्रोलिंग वाले हैं या सेफ्टी वाले हैं, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम इस पीटी का यूज करते हैं। जो पीटी का रेशियो होता है वो मेनली आप सेकेंडरी वाइंडिंग पे 110 वोल्ट में ही देखने को मिलता है। यानी जो हमारी लाइन पीछे से चाहे 33 kV आ रही है या 11 kV आ रही है, यानी चाहे 33,000 वोल्ट आ रहे हो या 11,000 वोल्ट आ रहे हो, जो हमारा पीटी होता है वो हमें आउटपुट में 110 वोल्ट ही देता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की गई है। अब पीटी द्वारा हाई मैग्नीट्यूड वाली वोल्टेज को 110 वोल्ट में बदलने के बाद हम इसको एक तो बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे कंट्रोलिंग डिवाइस हैं, जैसे इंडिकेटर हैं या सेफ्टी रिले लगी होती हैं हमारी जितनी भी, या फिर हमारे कॉन्टेक्टर और रिले लगे हैं जो हमारी पावर सप्लाई को ऑन और ऑफ करने में काम आते हो, वो सब कंट्रोल हमारे इस पीटी से ही होते हैं। तो इसीलिए हमारे इस पीटी का यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन और सेफ्टी में भी सीटी और पीटी का जो उपयोग है वो होता है। यानी सीटी और पीटी का उपयोग केवल रीडिंग लेने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि प्रोटेक्शन और ट्रिपिंग के लिए भी इन सीटी और पीटी का यूज किया जाता है। जो हमारे सीटी और पीटी होते हैं ये आपको इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से देखने को मिलते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन की बात की जाए तो जो हमारा सीटी होता है वो करंट मेजर करने के लिए और हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो पीटी होता है वो हमारी वोल्टेज को मेजर करने के लिए और हमारे जितने भी सेफ्टी या फिर कंट्रोलिंग डिवाइस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।